छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं की क्या स्थिति है, खासकर जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या चीज़ें हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, और ऐसे मामले कहीं ना कहीं महिला आयोग पहुंचते हैं और महिला आयोग में महिलाएं अपनी जानकारी देती है, उसके बाद महिला आयोग काम करता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक जी। ईटी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके कार्यकाल में क्या उपलब्धि रही, महिला आयोग में किस तरह से मामले आए? देखिए, मेरी नियुक्ति हुई थी 2020 के जुलाई में, और उसके बाद लगभग 1.5 साल का समय कोविड का था। वहाँ से लेकर के अभी 2025 में हम आ चुके हैं, तो लगभग 4.5 साल से अधिक का समय हो गया है, 5 साल पूरे होने को हैं। और इस अवधि में हमने महिलाओं को क्विक रिलीफ देने के लिए जन सुनवाई के जो हमारा माध्यम है उसको हमने पुख्ता किया, और ऐसा पुख्ता किया है कि अब हम पूरे छत्तीसगढ़ के हर ज़िले में जा कर के जन सुनवाई की बैठक आयोजित करते हैं और महिलाओं की समस्याओं का समाधान उनके ही ज़िले में करने का प्रयास करते हैं। उसमें जो दूसरा पक्ष होता है वो किसी भी ज़िले का हो, परंतु जो पीड़ित महिला जिस ज़िले की है वहाँ पर सुनवाई होती है। तो महिलाओं को अपने ही ज़िले में सुनवाई के लिए उनको सूचना मिल जाती है और वो वहाँ पहुँचती हैं, तो उनको कोई खर्च भी नहीं लगता है। महिला आयोग में आवेदन करने में भी उन्हें सिर्फ एक आवेदन भेजना होता है, कोई शुल्क नहीं लगता है, और उनकी समस्याओं का हम 2 से 3 सुनवाई में ही समाधान पूरा करने का प्रयास करते हैं। कई बार एक ही सुनवाई में समाधान भी हो जाता है। तो महिलाओं के ऐसे मामलों के उनके घर के नज़दीक में जब सुनवाई होती है तो उससे महिलाओं में एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। और चूँकि महिला आयोग को सिविल कोर्ट का पावर है, तो हम उसके तहत पूरे नियम कायदे के अनुसार कार्रवाई करते हैं, और महिला आयोग में जब एक बार कार्रवाई हो जाती है तो उसे चुनौती केवल माननीय उच्च न्यायालय में दी जा सकती है। इस कारण से महिलाओं की समस्याओं का समाधान जब हम सुलह के माध्यम से करते हैं तो दोनों पक्ष तैयार हो जाते हैं, और यदि बाद में कोई दूसरा पक्ष मुकरता है तो फिर उसको हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज करना पड़ता है। अन्यथा उसे पूरा महिला के साथ हुए जो भी समस्या हैं उनका समाधान और जो यहाँ से अनुशंसा की जाती है उसका पालन करना पड़ता है। कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत करना चाहेंगे आप? बहुत सारे हैं। इन लगभग 4.5 साल में हमने 6,500 से अधिक मामलों की सुनवाई की है, और मोटा मोटी 4 से 4,500 मामले डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। तो ये यदि हम देखेंगे आंकड़े तो आपको साल दर साल के पूरे आंकड़े मिल जाएंगे कि कितने नए केस रजिस्टर हुए, किन मामलों में सुनवाई, कितने मामलों में सुनवाई हुई, किन जिलों में कितने मामलों की सुनवाई हुई। ऐसा कंप्लीट डेटा हमारे पास में है, और हम उसका ग्राफिकल भी बनवा के देते हैं ताकि हर एक को पता चल जाए कि उनके ज़िलों में कितनी सुनवाई, कितने में निष्कर्ष कुछ निकला, कहीं पे नहीं हुआ, जो पेंडिंग है, ये ऐसा हमारे पास कंप्लीट हम डाटा रखते हैं। और महिलाओं के किन किन मामलों में सुनवाई होती है हम उसके भी हमारे पास पूरे डाटा और ब्यौरे रहते हैं। आयोग आने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है या घटी है? नहीं, डेफिनेटली बढ़ी है। वजह है उसकी, जब हमारा कार्यकाल शुरू हुआ था तो कोविड लॉकडाउन था। लॉकडाउन में महिलाएं थाना भी नहीं जा रही थी, कोर्ट भी नहीं जा पा रही थी, सुनवाई भी नहीं हो रही थी। तो हमने उस समय प्रक्रिया ऐसी सिंपल रखी कि उनकी सुनवाई हम यहाँ पर करने लगे, और कभी कभी किसी महिला के मामले में हम ऑन स्पॉट वहाँ पे सदस्यों को भेजने लगे, जिससे महिलाओं में एक विश्वास बढ़ा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर महिलाओं का विश्वास और संख्या बढ़ने की जो हम बात कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि न्यायालय में जाएंगे तो उनको एक वकील हायर करना पड़ता है, पुलिस थाना में जाते हैं तो वो श्योर नहीं रहते कि वहाँ से उन्हें रिलीफ तुरंत मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा FIR होगी, FIR के बाद भी प्रक्रिया न्यायालय में चलेगी। और महिलाएं शिकायत लिखने के बाद ऐसा सोचती हैं कि जब हमको न्यायालय बुलाएगा तब हम जाएंगे, तब तक ये काफ़ी लंबा समय बीत जाता है, देर हो जाती है, और जो अभियुक्त होते हैं वो छूट जाते हैं, तो महिला को संतुष्टि नहीं मिलती। यहाँ पर हमारे मामले जब हम सुनते हैं उनके, तो हम 2 से 3 सुनवाइयों में करते हैं, और हम ओपन कोर्ट में सुनवाई करते हैं।
तो महिला को लगता है कि हाँ, अपोजिट पक्षकार को मैडम ने सुना, उसकी गलती पर उसे डांटा भी, समझाया भी। और कई बार जो महिलाओं के परिवार टूट रहे होते हैं, वो समझाइश से परिवार जुड़ जाते हैं। तो ये जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हमारे केसेस होते हैं, तो जब एक महिला के केस को हम जो खास केसेस होते हैं उनको हम जब पेपर में, मीडिया में भेजते हैं, वो छपता है आप जैसे अपने साथियों की वजह से, तो उनको और कॉन्फिडेंस आता है और महिलाओं को लगता है कि हम इससे अच्छा महिला आयोग में आए। तो इसलिए महिला आयोग में आने पर केसेस की संख्या काफ़ी बढ़ी है। जब मैंने ज्वाइन किया तो 582 मामले पेंडिंग थे, पर अभी हमारे पास हर महीने 100 से 150 आवेदन आ जाते हैं और हम उसकी लगातार सुनवाई भी कर रहे हैं और उसमें महिलाओं को रिलीफ भी मिल रही है। मतलब महिलाओं का महिला आयोग पर विश्वास जागा है। दूसरी बात यह है कि आप खुद एडवोकेट रही हैं, तो शायद यही वजह है कि सबसे ज़्यादा मामले का निपटारा कानूनी तौर पे धाराओं के तहत करने में आप ज़्यादा सफल रही हैं। बिल्कुल सही। और न केवल छत्तीसगढ़ में, हम पूरे देश में जो जन सुनवाई का पैटर्न छत्तीसगढ़ में है और जितनी रिलीफ यहाँ पर महिलाओं को मिल रही है, वैसा किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य के महिला आयोग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर हम महिलाओं को भरण पोषण दिलाते हैं, मासिक भरण पोषण, उनके दहेज के सामान वापसी कराते हैं, दहेज मामलों में सेटलमेंट करके आपसी राजीनामे से तलाक की भी प्रक्रिया कराते हैं। कोई बच्चे छीन के ले जाते हैं तो बच्चे भी दिलाते हैं। संपत्ति विवाद है तो संपत्ति विवाद का निपटारा भी करते हैं। और इन सब चीज़ों में मतलब ऐसे हमारे पास लगभग 21 हेड खुले हैं कि जिन पे मामले दर्ज होते हैं। शारीरिक प्रताड़ना हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, क्रूरता का हो, रेप का हो, सारी चीज़ों पे जहाँ पे पुलिस थाने में कोई एफआईआर नहीं होती है या पुलिस वाले लापरवाही कर रहे होते हैं, तो ऐसे सब मामलों में पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन होता है। गवर्नमेंट ऑफिसेस में काम करने वाली महिलाओं का होता है, जहाँ पर उनके साथ वर्क प्लेस पर यौन शोषण वाली बात होती है, तो उसमें भी हम कार्रवाई करते हैं। तो कुल मिलाकर के वैरायटी ऑफ केसेस हैं और हर केस में महिलाओं के लिए यही एक रिलीफ है कि वो किसी भी तरह के खर्चे से बचती हैं और उनको क्विक डिस्पोजल मिलता है। जब बात करें अपने महिला आयोग में, ऐसे किस तरह के मामले मतलब जो ज़्यादातर आते हैं? नहीं, अब ऐसा सेग्रीगेशन नहीं बता सकती, उसके लिए हमें प्रताड़ना है, आप इसमें परेशानी का है, यूँ तो सभी तरह का मिक्स आता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामले आते हैं, दहेज वाले मामले आते हैं, पति पत्नी के बीच में डिवोर्स की बात रहती है, उसके भी मामले आते हैं। तो ऐसे मामलों की वेरिएशन बहुत है हमारे पास। हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल एक ही तरह के मामले आते हैं। जब बात की जाए महिलाओं को लेकर, अभी वर्तमान में महिलाओं को न्याय भी दे रहे हैं। कानूनी तौर पर क्या जो थानों में रिपोर्ट लिखाने जाती है, क्या ऐसी शिकायत आती है कि इस रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही या परेशान किए जा रहे हैं, इस तरह की भी जानकारी आती है? निश्चित रूप से आती है। पुलिस थाने वाले, थाना प्रभारी, कई बार तो एसपी के खिलाफ, एडिशनल एसपी, टीआई, सबके खिलाफ हमारे पास शिकायत आती है और हम उनको भी पक्षकार के तौर पर बुलाते हैं। मतलब इतनी आधुनिक व्यवस्थाएं करने के बाद भी आज भी पुलिस से महिलाओं को न्याय नहीं, मतलब उन महिलाओं के मामले में ध्यान नहीं देती है? कहीं कई जगह होता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि हर बार पुलिस वाले गलत होते हैं। कई बार महिलाओं को समझने में गलती होती है। उनको ऐसा लगता है जो हम बोल रहे हैं उसमें तुरंत एकदम पकड़ लो और अरेस्ट करो और जेल में डाल दो। तो हर धारा के प्रावधान से पुलिस वाले भी बंधे होते हैं वो नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए, परंतु कुछ जगहों पर जब पुलिस वाले लापरवाही करते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम महिला आयोग की तरफ से एक्शन लेते हैं, डीजीपी को कंप्लेंट करते हैं और उनको शो कॉज नोटिस भी देते हैं और उनके खिलाफ अनुशंसा भी करते हैं। तो ये भी इस तरह के भी मामले आते हैं। अच्छा, एक मामला महिला आयोग में अधिकतर होता है दूसरे कास्ट में शादी करना, समाज से बहिष्कृत करना, ऐसे मामले की संख्या बढ़ी है? नहीं, समाज से बहिष्कृत वाले मामले हैं 15-20 से ज़्यादा, तो उन सब मामलों में कार्रवाई तो होती है। और सामाजिक बहिष्कार के मामलों में जहाँ पर उनसे पैसा लिया जाता है वो हम पैसा भी वापस कराने की बात करते हैं। अच्छा, अंधविश्वास संबंधित मामले भी आते हैं, टोहनी प्रथा के तरह प्रताड़ित या इस टाइप के मामले जो थानों में नहीं जाते हैं, उसको क्योंकि रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, तो कहीं नहीं महिला कुछ महिलाएं आती हैं। देखिए, टोहनी प्रताड़ना के नाम से हेड में हमारे पास है केस दर्ज होते हैं, लेकिन जब बाद में जब उनकी काउंसलिंग की जाती है तो एक्चुअल में वो टोहनी वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। माँ बेटी, सास ससुर, ससुर बहू, सास बहू,
ये इन रिश्तों में जब बात होती है तो इसको एज ए गाली भी कई जगह उपयोग किया जाता है, तो उसमें कार्रवाई होती है, पर वो एक्चुअल में टोन ही के केसेस नहीं हैं हमारे पास जितने भी आए। अच्छा, अभी आपने कानून की बात की, और कोई ऐसा क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य कोई ऐसा क्षेत्र जो उससे संबंधित पीड़ित हो या संबंधित लोग आपके पास आते हैं? देखिए, जितने तरह के शासन के विभाग हैं, हर विभाग में कामकाजी महिलाएं हैं। तो कामकाजी महिलाओं को यदि ऑफिसर तंग कर रहे हैं तो भी शिकायत होती है हमारे पास। हालांकि कानून क्या है कि वर्क प्लेस पर यौन शोषण यदि किया जा रहा है उसके लिए प्रावधान है, लेकिन वो आपको सभी तरह के केसेस हमारे पास आते हैं। कई बार उनकी सैलरी रोक देने पर भी आ जाते हैं, कई बार उनका प्रमोशन रोक देने पर भी आ जाते हैं, और जब ये सब चीज़ों को हम कार्रवाई करते हैं तो गलती कुछ निकलती है तो उनके बीच में सुलह भी करवा देते हैं। अच्छा, आपके पास दोनों तरह के मामले आते हैं, कई बार पुरुष भी आते हैं, उनके खिलाफ भी फर्जी रिपोर्ट भी आती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आती है। हमारे पास एक मामला आया था जिसमें जो पुरुष था वो पोस्ट मास्टर के पद पर था। उससे एक महिला ने, जो उनके विभाग के एक समिति वगैरह थी, उन्होंने लोन लिया था 50,000। जब इसने पैसा कहा कि आप जमा करो तो उस लेडी ने हमारे आयोग में केस कर दिया। तो वो अपने वाइफ को लेकर के आया, बहुत रोया यहाँ पर। हमने कहा भाई रोने से तो नहीं होगा, आप समस्या बताइए। तो उसने बाकायदा एग्रीमेंट दिखाया, उस लेडी ने एग्रीमेंट करके पैसा लिया था। तो जब चीज़ें समझ आई तो उस लेडी को फिर काफ़ी डांट लगाई हम लोगों ने, और उस लेडी ने फिर 50,000 रुपये यहीं आयोग के सामने उस अधिकारी को वापस किया और उसका केस ख़त्म किया गया। मतलब दोनों लोगों को आप हैंडल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि केवल महिला ही प्रताड़ित होती है, और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये माना है कि महिलाएं भी कानूनों का मिसयूज़ करती हैं। तो ये केस टू केस वेरी करता है, ये कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं है कि महिलाएं पीड़ित होती हैं, पुरुष नहीं होते हैं। कई जगह पुरुष पीड़ित होते हैं, महिलाएं प्रताड़ित करती हैं, ये भी चीज़ें। अच्छा, माना जाए कि महिला आयोग पर लोगों का विश्वास जम रहा है, इसलिए महिलाएं आ रही हैं, उन्हें न्याय मिल रहा है? ये तो आपको पूछना चाहिए महिलाओं से कि उनको न्याय मिल रहा है नहीं। यदि न्याय नहीं मिलता तो वो महिलाएं यहाँ क्यों आती? और तेज़ी से कुछ और आगे योजनाएं जो महिला आयोग करने वाली है, कुछ नई स्कीम लाने वाली हो? अभी तो देखिए, हम लोगों ने फोकस इस पर इसलिए किया कि हमारे महिला आयोग में बजट बहुत कटिंग हो गए हैं कोविड के टाइम से, तो हम और कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि महिलाओं की कम से कम समस्या का समाधान हम करें। पिछले कार्यकाल में, अभी हमारा जो कार्यकाल था उसमें हमने DMF फंड से पैसा लेकर के लीगल अवेयरनेस का काम किया था, शॉर्ट मूवीज़ बनवाई थी, पर अभी फंड की दिक्कत के कारण ये सब काम नहीं हो पा रहे हैं। फ़ंड के लिए शासन को भेजा हुआ है, यदि फंड आएगा तो हम दूसरे भी काम कर पाएंगे। बजट में तो प्रावधान किए होंगे शायद? अभी तक तो नहीं दिख रहा है। फंड की कमी से जूझ रहा है मतलब कुल महिलाएं? कुल मिला करके यही कह सकते हैं। अच्छा, आप प्रदेश की महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर? सर्वप्रथम तो पूरे छत्तीसगढ़ की बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देती हूं, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप ना तो किसी से डरें और ना किसी को डराएं, और अपनी बेटियों को थोड़ा मजबूत बनाएं, और बेटों को भी थोड़ी सी अच्छी परवरिश दें, ताकि वो घर की महिलाओं से, बेटियों से, बहनों से एक सामंजस्य करके चले, जिससे हमारा परिवार एक संतुलित परिवार रहे, और कोई ये ना कह सके कि औरत ही औरत की दुश्मन है। ATV भारत से बात करने धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थी किरणमयी नायक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद महिलाओं को न्याय दिया है, और लगातार महिला आयोग में मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों का विश्वास जागा है और महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं, और जो जहां भी प्रताड़ित हो रही हैं उसकी शिकायत महिला आयोग में कर रही हैं। हालांकि छुटपुट एक आध दो घटनाएं ऐसी भी होती हैं जहां महिलाओं पुरुष को भी प्रताड़ित करती हैं, उन मामलों को भी बखूबी सुनती हैं और उसमें भी न्याय देती हैं, और लगातार महिला आयोग में काम कर रही हैं। और आने वाले समय में महिलाओं से भी आग्रह किया कि परिवार को अच्छा शिक्षा दें, ताकि वे आने वाले समाज को शिक्षित और अच्छा बना सकें और सुरक्षित महिला रह सकें। इसके लिए लगातार काम कर रही हैं। कैमरे साहब के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।